स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और आज हम लोग दिखाने वाले हैं आपको कि टोगेकिस कितना बेहतरीन पोकेमॉन है। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूँगा टोगेकिस लेने की। और अभी तो मेरे को लैंडर्स मिला है। चलो, हमारे पास ज़्यादा क्रिस्टल्स है नहीं, पर नॉर्मली मिल जाता है हर दिन। ये ठीक है, यहाँ पर मिल चुका, मेरे को यही चाहिए था। एक हम लोग म्यूटो ले लेते हैं ताकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाए तो ये संभाल ले। स्टीलिंग्स लेते हैं, एग्रोन भी अच्छा रहेगा, मतलब ये भी अच्छा है, तो स्टीलिंग से लेते हैं, ज़्यादा अच्छा ये रहता है। इसका डिफेंस थोड़ा बेहतर है, हालांकि स्पीड थोड़ा कम है, पर स्पीड की मेरे को अभी ज़रूरत है नहीं। वीवाइल स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और मेरे टीम के अटैकर ये बनेगा। और एक थंडरोस, अब और एक लैंडर्स भी ले सकते हैं, पर नहीं, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके अगेंस्ट, तो हम लोग यही लेते हैं। थंडरोस ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारा सबसे पहला ओपोनेंट ये रहा, इसके बाद एक टरंट और है, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट डांस करते हैं। अब यहाँ पर लगाते हैं अर्थक्वेक। हम तेज़ हैं तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, थोड़े से बचा एक और अर्थक्वेक और इसका खेल हो जाएगा ख़त्म। नेक्स्ट ओपोनेंट कौन आता है, हम लोग यहाँ पर पोकेमॉन बदल देते हैं। ठीक है, नहीं खड़ा रखने देते हैं। चलो अब मैं बदल देता हूँ। सामने डिऑक्सिस है तो म्यूटू ज़्यादा अच्छा रहेगा। डार्क टाइप पोकेमॉन है तो साइकिल टाइप मूव्स काम करेंगे नहीं। अब एक R2 मूव काफ़ी रहेगा किल करने के लिए। ठीक है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे को लगा ये पोकेमॉन बदलेगा, पर ये बदल नहीं रहा है। अच्छी बात है, मैं अब अटैक कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने अटैक किया सामने आता है होंडूम, एक और इसका खेल ख़त्म। मैंने चाहता होंडूम ज़्यादा लंबे टिके, तो ये गया। होंडूम ज़्यादा तेज़ था, तो अगर उसके पास विलोविस होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब सामने गार्चॉप है तो जी मूव, मेरे को लगा जी मूव आएगा, पर नहीं आया उसका, कोई नहीं। अब एक इसका ख़त्म, मतलब मेरे को लगा जी मूव मारेगा, इसलिए मैंने जी मूव मारा ताकि मेरा HP भी रिकवर हो जाए। और एक और R2 मूव और हम स्लीप में, कोई नहीं, हमें मारने की ज़रूरत नहीं है, उसका बिना सोच खुद ही मर गया। ऊपर से हेल चला रखा था, उसी की वजह से मरा। अब यहाँ पर सामने जो पोकेमॉन है ये ख़तरनाक है, पर हमारे पास स्लीप टॉक है जो आराम से मार देगा। पर स्लीप टॉक से बार बार बेहुदा मूव निकल रहा, तो होप R2 मूव गया भाई। म्यूटू का खेल खत्म। हमारे पास अभी भी हमारा टोगेकिस है जो एक्चुअली में ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है। मैं आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट दिखाता हूँ। और हमने एक ग्लेम रखा है, डैजलिंग ग्लेम उसका नाम है, मे बी यही नाम है उसका। फेरी टाइम मूव है, बहुत ही बेहतर डैमेज देता है, इतना नहीं देता पर फिर भी ठीक ठाक ही देता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट लगाने की ज़रूरत है, मैंने लगा दिया। अब मैं पोकेमॉन बदल के वीवाइल लेके आता हूँ। ठीक है, लाइट स्क्रीन भी हमने लगा दिया, जल्दी से वीवाइल लेके आते हैं क्योंकि तेज़ है और जीमू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका किसी को भी मारने के लिए काफ़ी होता है। एक बार स्वॉर्ड डांस कर लेते हैं। तो गाइस मेरे को शैडो फोर्स से थोड़ा डैमेज पड़ा, पर एक जीमू और ख़त्म, जिराटीना का खेल ख़त्म। अब डिऑक्सिस एक, ठीक है, बग टाइप मूव है, इसका भी खेल ख़त्म। हमने यहाँ पर एक्सीजोर रखा है जो ज़्यादा बेहतर बग टाइप है, मतलब मूव है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलेगा, मेगा हॉर्न तो मिलेगा नहीं, तो जो है उसी का इस्तेमाल करते हैं। इस बार टरांटॉन ने यहाँ पर ड्रैगन डांस यूज़ किया तो हम फ्लिंच हो गए, तो लैंडर्स किसी काम का हुआ नहीं अब। ठीक है, इसका खेल खत्म। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है क्योंकि अब मेरे को लगता है कि स्टीलिंग्स लेके आके स्लेथरॉक्स और ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो यही करता है हम लोग। अभी मैंने स्लेथरॉक्स बिछा दिया, अब ड्रैगन टेल ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सामने वाला पोकेमॉन ड्रैगन डांस यूज़ कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है आपका। सामने वीनोसॉर आ चुका है, तो फिर से मैं स्लिप टॉक लगाता हूँ या फिर ड्रैगन टेल। ठीक है, ड्रैगन टेल लगा रहा था पर हम स्लीप में जा चुके, तो स्लिप टॉक। अब ये ड्रैगन टेल का काम हुआ। अब सामने फिर से आ चुका टरांटॉर। अब इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज देने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे तंग करूँगा ताकि हम लोग थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाएँ यहाँ पर। मैं नहीं चाहता कि हमारा स्टीलिंग्स मारा जाए, अगर ये मरता है तो बुरा होगा, तो एक बार रेस्ट लगाता हूँ। मैं नहीं चाहता लीड सीड या फिर स्लीप में जाए हम लोग। ठीक है, हो चुका है हमारा काम। अब स्लीप टॉक ताकि फिर से ड्रैगन टेल लगे। लीड सीड हम पे पड़ा है तो मैं पोकेमॉन बदल देता हूँ, नहीं तो विनासॉर का HP रिकवर हो जाएगा। तो टोगेकिस लेके आते हैं। अब ये इसीलिए लेके आ रहा है, मैजिक कोट है उसके पास, तो ज़्यादा अच्छा वही रहेगा। सामने होंडूम आ चुका है। ठीक है, तो मैं पोकेमॉन बदल देता हूँ, नहीं तो अगर ये टिका रहा तो होंडूम थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो इस होंडूम का जो जी मूव है वो स्पेशल अटैक टाइप है, तो स्टीलिंग्स को मार सकता था, इसीलिए मैं लेके आया टोगेकिस। और हमने यहाँ पर रिफ्लेक्ट यूज़ किया ताकि आगे अगर कोई फिजिकल अटैक टाइप पोकेमॉन आता है तो उससे हम थोड़े सेफ रहें। अब यहाँ पर हम लोग एक R2 मूव लगाते हैं ताकि होंडूम जाए, पर थोड़ा बल्कअप करना ज़रूरी है क्योंकि डार्क टाइप पोकेमॉन है और यहाँ पर विलोविस पड़ता है तो हम ज़्यादा डैमेज दे नहीं पाएंगे। पर अभी उसके सारे विलोविस मिस हो रहे हैं, तो मैं एक R2 मूव लगा ही देता हूँ। ठीक है, अब लगाते हैं R2 मूव ताकि वो मर जाए। अगर हम बर्न नहीं हो, ठीक है बर्न हो गया, अब सुकून, कोई नहीं, रेस्ट लगाते हैं, उसके बाद लगाएंगे स्लीप टॉक। अब ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू किसी और चीज़ के, पर इस पर रोर भी था तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मैजिक कोड लगाते हैं, ऐसे ही बस लगा दिया हमने। अब पोकेमॉन बदल देता हूँ मैं। ठीक है, बदल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा पोकेमॉन बदला जाएगा और हुआ भी। ठीक है, अब हम लगाते हैं यहाँ पर एक बार बल्कअप या फिर स्लीप टॉक यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग नींद में हैं। चलो, बहुत ज़्यादा हमने डैमेज दिया है।
अब मैं पोकेन बदलूंगा नहीं, क्योंकि अगर बदलता हूँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और लकीली R2 मूव हिट हुआ स्लीप टॉक में। बहुत बार स्लीप टॉक दगा दे जाता है, पर इस बार सही बैठा, तो एक बार रेस्ट लगाता हूँ। मैंने जितना मेरा पोकेमॉन जाए, ठीक है, काम हो चुका है, तो मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ ताकि स्लीप टॉक लगाए जा सके नींद में। तो ठीक है, नींद में नहीं है तो मैं ड्रैगन टेल यहाँ पर लगा सकता हूँ, बेछूट लगाऊंगा। और ये लगाया अभी, बस टरानाटॉर डेड हो जाए। यहाँ पे विनोसॉर आ चुका है, तो एक बार और ड्रैगन टेल ताकि मरे। हॉन्डूम डेड गया। तो बस मेरे स्टीलिंग्स को हॉन्डूम से थोड़ी डर था, मतलब थोड़ा डर था, क्योंकि स्पेशल अटैक टाइप उसका R2 मूव है जो फायर टाइप है, तो मारने की काबिलियत रखता है। तो मैं यहाँ पर वीवाइल के साथ आया हूँ ताकि हम लोग जीराटीना पर टॉन्ट लगा पाएँ। और जैसे मैं टॉन्ट लगाता हूँ, सामने आता है डिऑक्सिस, एक बग टाइम मूव लगाते हैं एक्सीजोर ताकि डिऑक्सिस मारा जाए। एक ही हिट काफ़ी होगा, उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा नीचे होता है, पर सामने टरांटोर एक और इसका खेल खत्म। वही भाई बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर लुकारियो का एक R2 मूव और आपके वीवाइल का खेल खत्म। फाइटिंग अगेंस्ट 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो मैं यहाँ पर पोकेन बदल देता हूँ, पर ओपोनेंट चला गया। अब वही ओपोनेंट मेरे को लगा फिर से आया नहीं, इस बार कोई और अलग है। इसके बाद डार्क रहा है, तो मैं यहाँ पर जानबूझ के लैंडर्स को मारने देता हूँ या फिर स्लीप में जाने देता हूँ। अब मैं जल्दी से टोगोकिस लेके आता हूँ, क्योंकि हमने टोगोकिस को दिया हुआ है मैजिक कोट। समझ रहे हो ना भाई, बहुत ही जहर मूव है। अब उसके बाद डार्क पल्स है, ठीक है, मेरे को लग रहा है ये नेस्टी प्रो डार्क पल्स यूज़ करता होगा। मैजिक कोट हमने लगाया, पर उसका डार्क बोर्ड हो गया मिस। एक और बार मिस, एक और बार। देखते हैं इस बार मिस होता है या नहीं। होप एक बार हमें हिट हो ताकि उस पर भी हिट हो जाए, पर उसने पोकेन बदल दिया। अब ये तो भाई गंदा हो गया। सामने टरानाटोर आ चुका है, जिस पे मैं चाहूँ तो एक बार रिफ्लेक्ट लगा के ग्लीम यूज़ कर सकते हैं, पर देख ही लेते हैं भाई, ट्राई कर लेते हैं। रिफ्लेक्ट हमने लगा लिया, अच्छा ज़्यादा डैमेज दे नहीं रहा। मैं एक बार ग्लीम लगाता हूँ ताकि मतलब ठीक है, फेरी टाइप मूव है तो ठीक ठाक ही डैमेज देता है, पर इतना डैमेज दे नहीं रहा है। ऊपर से वो ड्रैगन डांस यूज़ कर रहा है, तो स्टीलिंग्स लेके आना ज़रूरी है। अभी स्टीलिंग्स का डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो टरानाटोर ऐसे तो मार नहीं सकता। तो मैं यहाँ पर स्लेथरॉक्स भी बिछा देता हूँ ताकि उसका डार्क राय जो है वो टर्न बाय टर्न डैमेज ले, और मैं यही चाहता हूँ एक्चुअली। यहाँ पर ये थोड़ा ज़रूरत होगा डार्क राय, तो यहाँ पर हमने स्लेथरॉक्स बिछा दिए। अब स्लीप टॉक या फिर हम स्लीप टॉक ही लगाते हैं, और ये डार्क बर्ड उसका मिस हो गया। अब उसने देख लिया होगा मेरे पास स्लीप टॉक है तो टॉन्ट लगाएगा, तो मैं यहाँ पर ड्रैगन टेल लगाता हूँ, पर नहीं, इसके बाद सिर्फ डार्क बर्ड, इसका टॉन्ट नहीं है, तो मैं स्लीप टॉक लगाता हूँ। होप हिट हो और वो जाए। पर यहाँ पर एक चीज़ गंदी चीज़ है कि बैड ड्रीम्स चल रहा है, तो ज़्यादा समय में टिक नहीं पाऊँगा। और ये स्लीप टॉक में फिर से स्लेथरॉक्स। अब स्टीलिंग्स मारा जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ पोकेमॉन बदल ही देते हैं सेफ्टी के लिए। अब हम लेके आए अपने टोगेकिस को। तो गाइस यहाँ पे टोगेकिस है कि मेरे को थोड़ी सी राहत है, तो ये हमने टॉन्ट उसने टॉन्ट लगाया तो वो खुद टॉन्ट हो गया क्योंकि मैजिक कोड की वजह से। अब मैं ग्लेम यहाँ पर चाहूँ तो एक बार यूज़ कर सकता हूँ ताकि डार्क मारा जाए। ठीक है, यहाँ पर टरानाटोर आया जो स्लेथरॉक्स से डैमेज तो लेगा, और हमने एक फेरी टाइम मूव भी लगाया, एक और मूव, और ये डेड है। बहुत ही अच्छा। अब डार्क यूज़र को काउंटर करने का टोगेकिस से ज़्यादा बेहतर तरीका क्या होगा? रिफ्लेक्ट, लाइट स्क्रीन, ग्लेम और मैजिक कोट। बहुत ज़्यादा अच्छा मूव सेट है भाई, इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता था। और ये टोटल वीडियो डेडिकेटेड है टोगेकिस, ओपी टोगेकिस, ठीक है, ओपी टोगेकिस पार्ट 1 में। अब हम लोग हर मास्टर लीग में बेहतरीन पोकेमॉन ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर आपको लगता है कि पोकेमॉन अच्छा है नहीं या फिर है, तो आप लोग यहाँ से देख के जान सकते हो कि मूव इसके कैसे अच्छे रहेंगे, कौन सा एबिलिटी अच्छा रहेगा। इससे आपको जाने में मदद होगी और इन्जॉयमेंट का अलग ही बात है। अब इस सामने है पिंसर, मेरे को लगा शायद वो बग टाइप मूव यूज़ करेगा क्योंकि म्यूटो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है अगेंस्ट बग टाइप, क्योंकि जेड वाला एक तो डार्क ऊपर से साइकिक। तो सामने डार्क रहा है, तो डार्क बोर्ड पे मारा हमने, स्लीप टॉक यूज़ किया और एक और हिट और म्यूटो का खेल हो जाएगा ख़त्म। अब वहाँ पर काल माइंड यूज़ किया जा रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा ये क्यों, मतलब काल माइंड क्यों? नेस्टी प्लॉट ज़्यादा अच्छा रहता है ना, कि काल माइंड बेवकूफ़ यूज़ करते हैं ये मूव। डार्क राय पर नहीं यूज़ करना चाहिए, ये बहुत ही गंदा ऑप्शन है। ठीक है, सामने आ चुका है विनोसॉर, एक R2 मूव और विनोसॉर का खेल खत्म। म्यूटो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत नहीं पर फिर भी तेज़ होता है, आम पोकेमॉन से थोड़ा तेज़ी होता है। सामने है डार्क राय, तो एक और बार स्लीप टॉक। ये हमने स्लीप टॉक यूज़ किया, पर नहीं, मैंने यहाँ पर R2 मूव यूज़ किया था। तो अब स्लीप टॉक यूज़ करते हैं और एक और हिट और डार्क राय का खेल हो जाए ख़त्म, पर डार्क पल्स हमारा खेल ख़त्म। अब टोगेकिस है तो काई का डर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैजिक कोड यूज़ करता हूँ कि अगर डार्क बोर्ड आएगा तो टोगेकिस संभाल लेगा। अब आया भी और वो सो भी गया। अब मैं ग्लेम लगाता हूँ फेरी टाइम मूव ताकि डार्क बोर्ड मारा जाए, मतलब डार्क राय मारा जाए। ठीक है, और हमने ये मूव यूज़ किया और सामने आता है थंडरोस जो ख़तरनाक है गाइस। तो यहाँ पर पोकेमॉन बदल देता हूँ मैं और लेके आते हैं स्टीलिंग्स को। स्टीलिंग्स काफ़ी रहेगा मारने के लिए, नींद में भी है तो यहाँ पर उठ भी जाएगा, थोड़ा ये काम भी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने यहाँ पे एक बार ड्रैगन टेल लगा देते हैं, ख़त्म।
अब तो ख़त्म ही है भाई, डार्क रैकर बदलता है तो मारा जाएगा। तो गाइस एक जी मूव लगा देते हैं ताकि ये डार्क रैकर किल ख़त्म। अब भाई मतलब थंडरोस अपने आप मर जाएगा। तो होप गाइस आपको पार्ट 1 अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।